Hi, hello, and welcome to my channel, my dear listener, and welcome to part 2 of the story अतिथि द गेस्ट। तो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि हमने जहाँ पे छोड़ा था कि जो तारापद है जब से वो बोट में गया, ठीक है, तो मोतीलाल बाबू तो पहले ही इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, उसके साथ साथ अन्नपूर्णा भी इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी। उसको एक मदरली फीलिंग आती थी तारापद को देख के, लेकिन चारू शशि के ऐसी अकेली इंसान थी जो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी तारापद को। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट था जब वो चुप चुप के उसको देखती थी, जब वो आफ्टरनून के टाइम में रिवर में नहाने जाता था। तो जब वो नहाने जाता था ना, तो काफ़ी करतबे करता था वो पानी में, तो वो उसको अट्रैक्ट करता था, तो छुप छुप के देखती थी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तारापद टुक नो नोटिस ऑफ नंदीग्राम व्हेन दे पास्ड इट। अब तारापद को कहाँ जाना था? नंदीग्राम जाना था, उसी के लिए लिफ्ट मांगा था उसने मोतीलाल बाबू से। लेकिन नंदीग्राम पास भी हो गया, ठीक है, लेकिन तारापद का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं गया। द लार्ज बोट समटाइम्स विथ इट्स सेल्स अप, समटाइम्स towed, proceeded slowly on down rivers and tributaries, and the days of the passengers too flowed with a soft and easy pace through the peace and beauty of the scene। तो कह रहा था कि पैसेंजर्स के साथ साथ वो रिवर भी स्लोली स्लोली फ्लो कर रही थी, बोट भी स्लोली स्लोली रिवर पे फ्लो कर रहा था, और साथ साथ पैसेंजर बहुत आराम से विथ सॉफ्ट एंड ईजी पेस, मतलब बिल्कुल आराम से, पेस मतलब स्पीड, उनको कोई हड़बड़ी नहीं थी पहुंचने की, ठीक है। तो वो नेचुरल सीनरी या सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करके आराम से बोट में जा रहे थे, ठीक है। कोई हड़बड़ा नहीं रहा था कि मैं जल्दी पहुंचना है। नो वन वॉज इन एनी काइंड ऑफ हरी। लॉन्ग आफ्टरनून्स वेर स्पेंट बाथिंग एंड ईटिंग। तो आफ्टरनून में वे लोग आराम से जो है नहाते थे, खाते थे अपने मन का। एंड एज सून एज डस्क फेल द बोट वॉज मूव्ड एट ए विलेज का घाट। तो डस्क यानी कि जब शाम होने लगती थी, तो दिन भर तो वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, शाम होने लगती थी तो ये लोग जो अपने बोट को नियर बाई जो भी घाट आता था वहाँ पे ये लोग मोड़ लेते थे, वहीं पे रुकते थे रात भर। बाई ट्रीज बजिंग विथ क्रिकेट्स एंड एग्लो विथ फ्लाइज। तो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट की गई है काफ़ी अच्छी, कि आप तो शाम के समय आप क्या देखते हैं, क्रिकेट्स एंड फायरफ्लाइज की इमेज, ये बताने के लिए कि शाम के समय का समय जो सीनिक ब्यूटी होती है कितनी अच्छी होती है, ये बताने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उस समय जब क्रिकेट्स की आवाज़ करते थे और जो फायरफ्लाइज दिखाई देते थे, फायरफ्लाइज के जो रोशनी से पूरा जगमग हो जाता था वातावरण, तब ये लोग जो थे ठहराव करते थे बैंक्स पे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अबाउट 10 days ऑफ दिस द बोट अराइव्ड एट कथालिया। तो जाना कहाँ था इनको? कथालिया जाना था। तो 10 days के जर्नी पे बाद ये बोट कथालिया पहुंच गया। पोनीस एंड ए पालकिन वे सेंट फ्रॉम द हाउस टू रिसीव द जमींदार। तो ज़मींदार थे, काफ़ी रिच पर्सन थे, काफ़ी संपन्न थे, तो इनको लाने के लिए पोनीज, हॉर्सेस, ठीक है, और एंड पालकी भी भेजा गया था, तो वो ताकि इनको रिसीव किया जा सके। गार्ड ऑफ ऑनर विथ बैम्बू लाठीज, फायर राउंड्स और ब्लैंक्स रैकसली इकोड बाय द विलेज क्रोज। ओके, तो क्या था ना, देखो जब कोई बहुत ही रसूखदार, जिसको कहते हैं हिंदी में, इंसान आता है, ठीक है, तो उसके स्वागत में कुछ लोग जेस्चर शो करते हैं। तो यहाँ पे जेस्चर में क्या किया गया था, शो किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पे बैम्बू लाठीज लेके लोग आते हैं, फायर और राउंड्स ऑफ फायरिंग होती है, विलेज क्रोज की आवाज़ से पूरा वातावरण जो है गूंज जाता है। मीनवाइल तारापद स्लिप्ड ऑफ द बोट एंड क्विकली लुक्ड अराउंड द विलेज। जब तक ये सब चीज़ें हो रही थी, तारापद जल्दी से उतर गया बोट से और पूरे विलेज को देखने लगा। कॉलिंग वन विलेजर दादा, अनदर खूरा, अनदर दादी एंड अनदर मासी, ही एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विथ एवरीवन इन ए कपल ऑफ आवर्स। तो बहुत जल्दी ही एक को, किसी को दादा, किसी को मौसी, किसी को दीदी, किसी को कुछ भी बुला के इसने सबको अपना बना लिया बहुत ही कम समय में, ठीक है, इन कपल ऑफ आवर, 2 घंटे के टाइम में इसने पूरे गांव को अपना बना लिया। बिकॉज ही हैड नो नॉर्मल टाइज, ही कुड गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग ईज एंड स्पीड। विद इन अ फ्यू डेज ही हैड वन ऑल हर्ट। देखो इसके बारे में हमने पहले बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये जो तारापद है, दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको टाइज पसंद नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसको किसी से कोई खास लगाव, बॉन्डिंग बनाना ही नहीं था, तो वो सबके बारे में बहुत ही उत्सुकता के साथ वो जानना चाहता था सबको,
ठीक है। और बहुत ही वो ईज रहता था सबके साथ, काफ़ी आराम से घुल मिल जाता था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे तो किसी के साथ कोई इस तरह का कोई बहुत बॉन्ड तो बनाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे गांव को उसने अपने अंदर कर लिया, यानी कि सबका दिल जीत लिया उसने। ही मिक्स विथ एवरी वन ऑन इक्वल टर्म, सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार करता था। ही वॉज अनकन्वेंशनल, बिल्कुल अलग टाइप का लड़का था। येट एबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन और वर्क, किसी भी सिचुएशन किसी भी वर्क में बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेता था। With boys, he was a boy, yet somehow separate and special. With older people, he was not a boy, yet too precocious either. With herders, he was a herder, yet also a Brahmin. He joined in with things as if used to tell them all is his life. ठीक है, तो ऐसा था ना कि जिसके साथ ही मिलता था, ठीक है, तो उसके साथ वो वैसा ही बन जाता था। जैसे अगर इसने छोटे बच्चे के साथ ये मिला तो छोटे बच्चे के साथ ये क्या बन जाता था, छोटे बच्चे की तरह खेलता था। जब ये किसी बूढ़े आदमी के साथ बनता था, ठीक है, तो ये मिलता था तो उसके साथ वैसा व्यवहार करता था, थोड़ा समझदारी से। जब हर्डर के साथ मिलता था तो वो उसके जैसा व्यवहार करता था, ठीक है। तो ही जॉइंट इन विथ थिंग्स एज इफ यूज टू टेल देम ऑल हिज लाइफ, ठीक है। तो वो इस तरह से लोगों के साथ जुड़ता था जैसे कि सब वो बहुत ही आराम से सब चीज़ों में वो जानता है। ही विड बी चैटिंग इन द स्वीट shop. The sweet maker would say, could you mind the shop for a while? I shan't be long. Cool as a cucumber, Taraper sat there keeping the flies off the sweet meals with a leaf. अब देखो इस स्वीट शॉप में कभी कभी जाता था तो क्या होता था, वहाँ का जो स्वीट सेलर होता था तो बोला था कि मुझे जो है कहीं जाना है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठोगे? तो बिल्कुल शांत भाव से, जैसे कुकुम्बर की तरह ठंडा, यानी कि यहाँ पे सिमिली यूज़ किया गया है कि जिस तरह से कुकुम्बर बिल्कुल मतलब बहुत ही बिल्कुल किसी तरह का मतलब कि बिना ना नुकुन किए जिसको कहते हैं ना, इसने आराम से बातें माने था। और इतना ही नहीं, वहाँ स्वीट शॉप में बैठता भी था और बीच बीच में फ्लाइज को, मक्खियों को उड़ाता था ये लीफ से। ही कुड इवन मेक स्वीट्स हिमसेल्फ। अब देखो इतनी सारी चीज़ें इसको आती है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ही कुड रो बोट भी चला लेता था, फिश बनाना आता था इसको, एंड बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें आती थी जो पता नहीं कहाँ से इसने सीखा था। तो यहाँ पे इसको स्वीट्स ही बनाने आती थी। न्यू समथिंग ऑफ वीविंग एंड वॉज नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू टर्न पॉट एंड व्हील। तो बताओ इसको स्वीट्स भी बनाना आता था, वीविंग भी आता था, कुछ पार्ट आता था वीविंग का। एंड ये पूरी तरह से इग्नोरेंट नहीं था पॉटर्स व्हील बनाने, मतलब कि इसको पॉटर व्हील भी बनाना थोड़ा बहुत आता था। तारापथ reigned over the whole village. There was just one young girl whose hatred he simply couldn't overcome. पूरे विलेज को उसने अपना बना लिया, पूरे विलेज पे राज कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक सिंगल लड़की थी, चारू शशि, जिसको वो नहीं जीत पाया था। Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. अब इस लड़की की वजह से ही शायद ये इसको रुकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये लड़की चाहती थी कि ये यहाँ से जल्दी जाए, पर ये इसको कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा था जब तक मैं इसको मतलब इसका दिल नहीं जीतूंगा तब तक मैं कैसे चले जाऊँ, यानी अगर मैं चला जाऊँगा तो शायद मेरी हार हो। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी बात आ रही थी। तो शायद इस लड़की की वजह से, इसके फियर्स नेचर की वजह से, इसके इस इंटेंशन की वजह से कि तारा पर जल्दी चला जाए, तो ये और भी रुक गया था वहाँ पे। बट चारू शशि नाउ प्रूव्ड हाउ हार्ड इट इज़ टू फैथम इवन ए जुवलाइन फीमेल माइंड। तो यह चारू से बताती है कि एक छोटे बच्चे का माइंड पढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये चारू शशि को देख के आपको पता चलेगा। कैसे? देखो तो Bamuntha Krun's daughter Sonamani had been widowed at the age of 5. She was Charu's playmate. She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend. When she recovered, she came to see her. A rift, यानी rift मतलब लड़ाई झगड़ा या तनाव between the two came almost for about almost no reason. ठीक है। तो जो ये बमुंथा क्रुंस थे, उनकी डॉटर थी सोनामणि, ठीक है, और वो 5 साल की उम्र में ही विडो हो गई थी। पर उस समय जिस समय ये स्टोरी लिखी गई थी तो चाइल्ड मैरिज वॉज ए कॉमन थिंग, ठीक है। तो 5 साल की उम्र में ही वो विडो हो गई थी और वो चारू शशि की फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो जब क्योंकि वो थोड़ी बीमार थी तो वो मिलने नहीं आई,
ठीक है, चारू जब वापस आई। ओके, तो यहाँ जब वो आई वापस तो पता नहीं छोटी सी बात को लेके चारू ने उससे झगड़ा कर लिया विथ नो रीज़न, जिसका कोई रीज़न नहीं बनता था, फिर भी उसने झगड़ा कर। अब देखते हैं क्यों झगड़ा हुआ था आखिर। चारू हैड बीन स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट तारापद. शी hoped by saying what a precious asset he was to astonish and intrigue her friend. But when she discovered he was knowing Sonamani, that he called Bamuntha Kurun's Masi, and that Sonamani called him Dada, when she heard that he not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, but had एट सोनामणि's रिक्वेस्ट मेड हर ए बैम्बू फ्लूट। देखो क्या होता है कि ये जब चारू मिली जब पहली बार उतने दिनों के बाद इससे सोनामणि से, तो अब भाई आपको कोई इंटरेस्टिंग बात बतानी होती है ना, तो आपको एक्साइटमेंट लगती है। अब एक्साइटमेंट के साथ वो तारापद के बारे में बता रही थी, जिससे मतलब कि उसको कौन सा ऐसा कौन एसेट मिल गया है उसके लिए, मतलब कि ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि तारापद को जैसे उसने ही मतलब वो खोज के लाई है एक तरीके से, है ना। तो वो चाहती नहीं थी कि वो इजीली अवेलेबल हो सबके लिए, पर ये तो ऑलरेडी अवेलेबल हो गया सबके लिए, है ना। तो इसको नहीं पता था चारू शशि को कि पूरे गांव भर में सबसे ये अपनी दोस्ती बना चुका है। तो ये बता रही थी इंटरेस्टिंगली, तब इसको पता चला कि जो सोनामणि है और उसकी माँ, ठीक है, इससे ऑलरेडी मिल चुका है तारापद। और क्या किया है इसने, ये उसकी माँ को मासी और ये सोनामणि जो है तारापद को दादा बुलाती। दादा मतलब होता है एल्डर ब्रदर, भैया, ठीक है। तो उसको जो है ना, और इतना ही नहीं, इसको पता चला कि ये दो है ये अपने फ्लूट पे उनको कीर्तन के ट्यून सुनाता था। और ये भी नहीं, इसने जो है सोनामणि के रिक्वेस्ट पे सोनामणि के लिए एक बैम्बू फ्लूट बना के दे दिया है। That he had picked her fruits from high branches and flowers from thorny ones। और इतना ही नहीं, तारापद ने मदर डॉटर के लिए फल भी तोड़े हैं हाई ब्रांचेस से, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, और फ्लावर्स जहाँ पे थॉर्नी मतलब बहुत ही दिक्कत से जो चीज़ें मिलती है बहुत आसानी से प्रोवाइड कर दिया है इस लड़के ने। When she heard this, darts of fire stabbed her। This is a metaphor, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मेटाफोर इज हियर। डार्ट्स ऑफ फायर स्टैब्ड हर। जब उसने ये सुना था, ठीक है, जब ये सुने इस चीज़ों को, तो लगता था कि जैसे ना तीर चल गए हों, फायर के तीर, ठीक है, आग का जो है तीर चल गया उसके सीने में, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो शी हैड थॉट ऑफ तारापद एज देयर तारापद, guarded closely so that ordinary people might glimpse him yet never be able to grasp me। अब इसको क्यों बुरा लगा था, भाई जो मैंने बताया आपको, इसको लगा था कि भाई तारापद जो है, भाई हम जो है ज़मींदार है, हम उसको खोज के लाए हैं, तो ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए इतनी ईजिली अवेलेबल कैसे हो सकता है। ऑर्डिनरी लोग जो है सिर्फ इसकी ग्लिम्स पा सकते हैं, ग्लिम्स मतलब झलक पा सकते हैं, ठीक है, पर उसको कभी आसानी से अवेलेबल नहीं होने दूंगी मैं, ऐसा इसके ऐसे सोच थी, पर इसके जस्ट उल्टा हुआ, है ना। they will admire his beauty and talents from a distance, and Charus's family तो ये चाहती थी कि ये लोग जो है गांव वाले जो है उसकी ब्यूटी को दूर से देखे, ठीक है, उसके टैलेंट को दूर से देखे, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो चारू शशि's फैमिली वुड गेन ग्लोरी देयर बाय, तभी चारू शशि के फैमिली को ग्लोरी मिलेगी, ठीक है। वाई शुड सोनामणि हैव सच ईजी कॉन्टैक्ट विथ दिस सिंगुलर डिवाइनली फेवर्ड ब्राह्मण बॉय? इफ चारू's फैमिली हैड नॉट टेकन हिम इन, had not looked after him, so how would Sonamani even have seen him? Sonamani's dada indeed, she burned all over at the thought, ठीक है। तो इसने कहा, साफ साफ कहा कि कैसे सोनामणि को इतना आसानी से ये लड़का मिल गया, ये तो हम लोग इसको अगर नहीं लेके आते और हम लोग इसकी देखभाल नहीं करते तो क्या सोनामणि कभी इसको देख पाती। और सोनामणि का जो दादा उसने बोला ना, भैया का जो शब्द सुन के पूरी जल भुन गई थी, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ना कि आपके पास बहुत ही एक अच्छा ड्रेस है, ठीक है, या लड़के ये समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी वॉच है, ठीक है, बहुत ही महंगी वॉच है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे तो वो दूर से देख के अप्रिशिएट करके, अरे वाह यार कितनी अच्छी वॉच है, ठीक है। पर अगर सभी फ्रेंड्स के पास
ठीक है, वही वॉच होगी तो कोई आपकी वॉच को वैल्यू देगा या आपके ड्रेस को वैल्यू देगा? नहीं देगा। तो यही चीज़ है, तो क्योंकि ईजिली अवेलेबल जब कोई चीज़ सबके पास आ जाती है ना, तो वो चीज़ भले ही आपके पास भी हो पर उसकी वैल्यू, चाहे कितनी महंगी चीज़ हो पर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है लोगों की नज़र में, है ना। बस यही चीज़ हुई थी। वाई वॉज द चारू हु हैड ट्राइड टू स्ट्राइक द बॉय डाउन विथ एरोस ऑफ हेट्रेड सो एंक्शियस टू क्लेम सोल राइट्स ओवर हिम? अब यहीं पे जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना पहले वाले पेज में, कि कैसे ये बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है एक फीमेल माइंड, एक बच्चे, भले एक फीमेल बच्ची हो पर उसके माइंड को पढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो उससे हेटरेट कर रही थी ना, अब वो इतनी एंक्शियस क्यों हो रही है, क्यों उस पर एकाधिकार दिखा रही है कि हम इसको लाए थे, ये हमारा होना चाहिए, क्यों ईजिली अवेलेबल होना चाहिए? तो दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है। लेटर दैट चारू हैड अ सीरियस रिफ्ट विथ सोना मनी ओवर अनदर ट्रिवियल मैटर। अब इसके मन में ना सोना मनी के लिए नफरत घुस गया, तो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी। शी मार्च इनटू तारापट्स रूम, फाउंड हिज बिलवड फ्लूट एंड कैलसली जम्प्ड एंड स्टैम्प्ड अप। अब इसको इतना गुस्सा लग रहा था ना कि तारापत के कमरे में गई, उसका जो फ्लूट है और जो अक्सर वो बजाता था, जिसकी धुन सुनाता था लोगों को, उसको उठाया इसने एंड कैलसली जम्प्ड, मतलब बहुत ही मतलब निर्दयता के साथ उस पर वो कूदने लगी। एंड स्टैम्प्ड ऑन, मतलब उस पर कूदने लगी, पूरा उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया उसने। शी वॉज स्टिल डूइंग ऑन वेन तारापदा के, ये कर ही रही थी कि तारापदा वहाँ आ गया। ही वॉज अमेज बाय द इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट द गर्ल प्रेजेंटेड। इतनी बुरी तरह से उसने उसको डिस्ट्रॉय किया था कि उसको देख के ना वो बिल्कुल अमेज हो, सरप्राइज हो गया, तेरे ये आई वॉन्ट टू स्मैश इट, आई एम गोइंग टू स्मैश इट, शाउटेड चारू with red eyes and flushed face, and stamping unnecessarily on the already smashed flute, she burst into loud sobs and ran from the room. तो इसने कहा मैं करूँगी, मैंने किया है, मुझे इसने पूछा ना कि तुमने क्यों इसको स्मैश किया, क्यों इसको इस तरह से इसकी दुर्गति कर दी? उसने कहा कि क्योंकि मैं चाहती थी और मैं और इसको स्मैश करूँगी, अभी मैं रुकूंगी नहीं और स्मैश करूँगी। और ये कहते हुए ना उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, उसका फेस पूरा लाल हो गया था। ठीक है। और फिर से अननेसेसरली जो ऑलरेडी स्मैश फ्लूट हो से फिर से कूदने लगी, उसको बर्बाद करने लगी और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए, सॉब मतलब रोना, वो भाग गई रूम से। ठीक है। Now Tarapat picked up the pieces, turned them this way and that, but it was useless. To wreak destruction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. Chaushi interviewed him more one day. ठीक है। तो क्या होता है कि इतनी बुरी तरह से उसने उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने उठाया, तारापत ने देखा कहीं से जुड़ बढ़ नहीं रहा था, और जिस तरह से उसने उसको डिस्ट्रॉय किया था ना, वो देख के इसको बहुत तेज से हंसी आ गई। He was also intrigued by English illustrated books in मोतीलाल बाबू's library. What is the meaning of intrigued? बार बार intrigued word आ रहा है, इसका क्या मतलब है? Intrigued means होता है to get interested a lot in something or someone. किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना। ठीक है। उसको अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, then we can say that you are intrigued into that. ओके। सो ही वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इलस्ट्रेटेड बुक्स। मोतीलाल बाबू के लाइब्रेरी में बहुत सारे इंग्लिश बुक्स थे, वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो तारापदा हैड कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बट ही कुड नॉट इंटर द वर्ल्ड ऑफ दिस पिक्चर्स एट ऑल। ठीक है। तारापदा को बहुत सारे नॉलेज था पूरी दुनिया का, पर वो इस पिक्चर्स के थ्रू उस दुनिया में नहीं घुस पाया था क्योंकि इसको इस लैंग्वेज की जानकारी ठीक से नहीं थी। तो ही ट्राइड टू डू सो इन हिज इमेजिनेशन बट फाउंड नो सेटिस्फैक्शन इन सीइंग दिस। तो हम पिक्चर्स देखते हैं ना, तो अगर हम कोई लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो पिक्चर्स देख के हम इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा होगा इस पिक्चर में, तो वो भी इमेजिन करता था पर पूरी तरह से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। Seeing his interest in these books, मोतीलाल said one day, would you like to learn English? जब मोतीलाल बाबू ने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इन बुक्स में, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना है? ये यू विल अंडरस्टैंड दिस पिक्चर देन, तब तुमको ये पिक्चर समझ में आने लगेगी। तो आई वुड लाइक टू लर्न इट, ही रिप्लाइड एट वंस। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पढ़ना है, और तुरंत उसने इस चीज़ का मोतीलाल बाबू हैप्पीली एंगेज द हेड मास्टर ऑफ द विलेज सेकेंडरी स्कूल राम रतन बाबू टू टीच द बॉय इंग्लिश ईच इवनिंग। ठीक है। ईच इवनिंग मतलब हर शाम को उसको इंग्लिश पढ़ाने की
गांव के सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर जिनका नाम था राम रतन बाबू, उनको है इन्होंने इंगेज करे, यानी इनको अपॉइंट कर लिया। ओके, तारापदा सेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद ग्रेट कंसंट्रेशन एंड रिटेंशन। ठीक है, बहुत ही मन लगा के वो पढ़ रहा था। इट रिलीज्ड हिम इनटू हिथेर्थो inaccessible realm and retention. Okay, Tarapada set about learning English with great concentration and retention. It released him into hitherto inaccessible realm, अनकनेक्टेड विद इज फॉर्मन वर्ल्ड। तो तारापद जो है बहुत ही मन से इंग्लिश पढ़ रहा था और इसने अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिसकनेक्ट कर दिया था। और इसका मतलब क्या है, इट है तो इनएसेसिबल ड्रीम, यानी कि वो जगह पे अपने आप को वो पहुंचा दिया था उसने, मतलब इतने ज़्यादा डूब गया था पढ़ाई में कि वो इनएसेसिबल हो गया। तो उसको जल्दी लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, उस जगह पे अपने आप को उसने पहुंचा दिया था बाय इट्स माइंड। ओके, तो वो लोगों से कटने लगा था। ठीक है, अपनी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को जगह दे रहा था। द लोकल पीपल सॉ नो मोर ऑफ हिम एट dusk when he went to empty riverside to pace swiftly up and down reciting his lessons. His boyish devotees mournfully watched from a distance and they dared not to disturb his studies. ठीक है, तो लोकल पीपल, तो जो वहाँ के लोकल लोग थे वो तो खैर उसको देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, और कभी कभी जो विलेज के बच्चे होते थे वो रिवर साइड पे जब खेलने जाते थे, अब जो पहले इन बच्चों के साथ ये खेलता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, डिवोटीज मतलब बिल्कुल जैसे कि ना भक्त था। ये तो अपनी बातों से सबको बहुत जल्दी मोह लेता था ना, तो इसके जो बच्चे जो इसके भक्त बन गए थे, तो शाम के समय में जब ये जाता था रिवर साइड में, ठीक है, और वहाँ पे अपने लेसन्स को जोर जोर से पढ़ता था, याद करता था, तो इसके जो दोस्त होते थे, डिवोटीज होते थे, वो डिस्टेंस मतलब बहुत दूर से इसको देखते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके स्टडीज़ को डिस्टर्ब कर सके। ओके, नाउ चारू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम नाउ। अब चारू बहुत ज़्यादा इसको देख नहीं पाती थी। फॉर्मली तारापदा एज इन द वुमेन्स क्वार्टर्स अंडर अन्नपूर्णा's loving gaze, but because this could take a long time, he asked मोतीलाल बाबू टू अरेंज फॉर हिम टू ईट आउटसाइड देन। ओके, तो क्या हो गया, तो पहले तो क्या हो गया ना कि ये अन्नपूर्णा के पास बैठ के खाना खाता था, फैमिली के साथ बैठ के अन्नपूर्णा उसको बहुत ही अच्छे से मतलब माँ की तरह खाना खिलाती थी। अब लेकिन उसको इसमें बहुत टाइम लग जाता था, उसको लगता था कि टाइम वेस्टेज हो रहा है। देखो, ये स्टडीज़ अगर आप किसी चीज़ को बहुत पैशनेटली करते हो ना, तो आप उसमें डूब जाते हो। ओके, सो अभी आपका क्लास 12th है, या जो भी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप जो भी चीज़ आप जिस भी स्ट्रीम में हो, पढ़ रहे हो, क्यों भी कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ में डूब जाओगे ना, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस यही बात था, तो उसको लगा कि टाइम वेस्टेज होगा, तो क्यों ना मुझे खाना बाहर ही मिले। ठीक है, मैं अपने रूम में ही खा लूँगा, या इस तरह की बातें उसने कही। ओके, तो ताकि उसकी स्टडीज़ में कोई हिंड्रेंस ना हो। तो अन्नपूर्णा को ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, अन्नपूर्णा वॉज हर्ट बाय इट एंड ऑब्जेक्टेड, बट मोतीलाल वॉज सो प्लीज बाय तारापद's keenness टू लर्न दैट ही एग्री टू द न्यू अरेंजमेंट। देखो, अन्नपूर्णा को पसंद नहीं आया। ठीक है, वो तो उसमें अपने बेटा खोज रही थी ना, तो उसको लगता था उसको अपने साथ बैठा के खिलाने में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता था। पर मोतीलाल बाबू को इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, उनको लगा कि वही बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, तो उसने इस बात को मान लिया। चारू नाउ इंसिस्टेड दैट शी टू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो चारू हमने देखा कि बहुत ही स्टबॉर्न काइंड ऑफ किड है, जिद्दी काइंड ऑफ लड़की है, तो उसने कहा नहीं, मुझे भी इंग्लिश पढ़ना है। देखा देखी बहुत सारे लोग करते हैं ना काम, तो उसने ट्रांट्रम थ्रो किया कि मुझे भी पढ़ना है। फर्स्ट हर पेरेंट्स वर अम्यूज बाय देयर wayward daughters new idea, lovingly laughed at it, but its absurdity was soon washed away by tears। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले तो उनके पेरेंट्स जो है, मैंने मोतीलाल और अन्नपूर्णा, उन्होंने मना कर दिया, और वो लोग पहले इसको बहुत ही मजाक मस्ती में ले रहे थे, ये तो ऐसे ही बोल रही है, उतना सीरियसली ले रहे थे। फिर इसने क्या किया, अपना हथियार शुरू किया, इसने रोना खूब जोर जोर से स्टार्ट किया, तो इसके पेरेंट्स को मानना पड़ा। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉटिंग पेरेंट्स दैट they were forced
to give in and she started to study alongside Tarapada with the same tutor. Same tutor से तारापदा के साथ वो पढ़ने लगी. Study however was alien to her restless nature. Alien मतलब क्या होता है, जो बाहर से कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ जो मतलब धरती पे नहीं, उसको हम एलियन बोलते हैं ना. तो वो स्टडी पे उसके लिए वो कुछ ऐसा ही था. ठीक है, उसके लिए स्टडी बस एक तरह से ये था, वो इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि तारापद पढ़ रहा था. ठीक है, कंपटीशन की भावना थी. कंपटीशन नॉट इन द मैटर ऑफ स्टडीज़, कि नहीं इसलिए कंपटीशन था कि वो पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूंगी. ठीक है, बट उसको मतलब नहीं था कि मुझे समझ में आए, मुझे इंटरेस्ट जगह, ऐसा कुछ उसको नहीं था. ठीक है, तो उसने पढ़ाई तो शुरू कर दी पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था. शी लर्नड नथिंग हर्सल्फ, merely डिसरप्टेड तारापत्स लर्निंग. वो खुद तो कुछ पढ़ाई नहीं करती थी, तारापत को डिस्टर्ब करती थी. शी फेल फार बिहाइंड, कुडंट लर्न एनीथिंग बाय हार्ट बट कुडंट बियर टू बी बिहाइंड. ठीक है, वो कुछ अपने से पढ़ तो नहीं पाती थी लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं था. ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं करती थी, कुछ भी याद नहीं करती थी, पर उसको ये भी पसंद नहीं था कि वो तारापत से पढ़ाई में पीछे रहे. ठीक है, इफ तारापत ओवरटुक हर एंड मूव्ड ऑन टू अ न्यू लेसन शी वाज फ्यूरियस एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. ओके, तो क्या होता था, तारापत जो है अब वो तो पढ़ने में भाई बहुत इंटरेस्ट था, अच्छे से पढ़ता, जनरली अपने लेसन्स कंप्लीट करता था, जो भी उसके गुरुजी देते होंगे टाइमली कंप्लीट करता था. तो दूसरे लेसन में जब मूव कर जाता था तो ये बात इसको पसंद नहीं आती थी कि अरे मैं अभी पीछे रह गई तो ये कैसे आगे बढ़ गया, और ये इस बात को लेके रोने लगती थी. ठीक है, और फ्यूरियस मतलब गुस्सा भी हो जाती थी बहुत ज़्यादा. व्हेन ही फिनिश्ड एन ओल्ड बुक and bought a new one, she had to buy the new book too. अब देखो, इसने कुछ पढ़ा धरा नहीं और उसके बाद जब तारापत ने पूरा बुक एक ख़त्म कर लिया, उसने नया बुक खरीदा, तो इसने जिद मचाया कि मुझे भी नया बुक खरीदना है. In his spare time he would sit in his room learning एंड राइटिंग हिज लेसन. द जेलस गर्ल कुडंट स्टैंड दिस. ठीक है, वो उसमें जेलसी बहुत भरी भरी थी. तो क्या था ना कि जब वो अपने स्पेयर टाइम में, खाली समय में, वो अपने रूम में बैठता था और अपने लेसन्स को लिखता था, याद करता था, तो ये जो लड़की थी जो जेलस थी हमेशा उससे, तो वो सीक्रेटली उसके रूम में आ जाती थी और उसके एक्सरसाइज बुक में जिसमें उसने काम किया रहता था उसमें इंक गिरा देती थी. पहले इंक वाले पेन चलते थे ना लिखने के लिए, तो इंक उसमें गिरा देती थी. स्टील हिज here it is, steal his pen, even tear from the book the passage he had been set to learn. ठीक है, तो अब उसने कुछ पैसेज मार्क किए होते थे कि मुझे ये याद करना है, तो उसको भी फाड़ लेती थी. ठीक है, उसका पेन चुरा लेती थी, उस तरह से उसको परेशान करती थी. ठीक है, ताकि इसका लेसन जो है टाइमली ख़त्म ना हो सके. तो क्या था कि तारापत इससे गुस्सा नहीं होता था. तारापत बोर मोस्ट ऑफ दिस विथ अम्यूजमेंट. वो सारी चीज़ों को मजाक में या मस्ती में लेता था, वो उसमें अनॉयड नहीं होता था. इफ़ शी वेंट टू फार ही स्लैप्ड हर. अगर बहुत ज़्यादा वो परेशान करती थी ना तो वो उसको थप्पड़ भी लगा देता था. बट ही वॉज क्वाइट अनेबल टू कंट्रोल. लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करे ये इसको समझ में नहीं आता था. A chance occurrence saved him. One day, truly annoyed, to tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. एक दिन उसने देखा कि उसके जो एक्सरसाइज बुक है, ठीक है, उसमें इंक गिरा हुआ है. वो समझ गया था किसने गिराया है. ठीक है, तो ये क्या किया इसने, इसको मारा वारा नहीं, ये ना सैड बैठ गया. ग्लूमली मतलब सैडली. ठीक है, ये इसको बुरा तो लगा और ये बुरा लगा तो इसने ठीक है ये सैड हो गया. ठीक है, तो चारू केम टू द डोर. तो चारू आई उसके दरवाजे तक एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर बीटिंग. और उसको मज़ा आता था चारू को, है ना, ये वो उसको तंग करती थी और ये इसको मारता था तो इसको पसंद आता था ये बात. तो वह प्रिपेयर कर लिया था कि अब तो मुझे मार पड़ेगा. बट नथिंग हैपन. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तारापत वेंट ऑन सिटिंग इन साइलेंस. वो चुपचाप बैठा रहा. द गर्ल वेंट इन एंड आउट ऑफ द रूम. ये लड़की अंदर बाहर रूम के करने लगी. सेवरल टाइम्स शी केम सो क्लोज दैट तारापत कुड, इफ ही हैड विश्ड, इजली हैव थ्वैक्ड हर ऑन बैक. ठीक है, बैक पे जोर से थपकी मार सकता था. ठीक है, इतनी क्लोज है. एक दो बार वो आई उसके पास, जानबूझ के आ रही थी ताकि उसको थप्पड़ पड़े. ठीक है, लेकिन तारापदा ने कुछ नहीं किया. ओके, बट ही डिड नॉट डू दैट एंड रिमेन सोलम. ठीक है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया. गॉट इट. द गर्ल वॉज इन क्वांटिटी. तो इस लड़की को पछतावा होने लगा. हाउ टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस वॉज समथिंग शी हैड नेवर लर्न. लेकिन इसको तो माफ़ी मांगना आता ही नहीं था. ओके, तो ये चीज़ इसने कभी नहीं सीखी थी. यस, शी वॉज एक्सट्रीमली एंक्शियस फॉर फॉरगिवनेस. लेकिन उसको इस बार माफ़ी चाहिए थी. बहुत एंक्शियस हो रही थी, बिल्कुल उसको माफ़ी इस बार चाहिए थी किसी भी हालत में. ओके, फाइनली सीइंग नो अदर वे शी टुक अ पीस ऑफ
पीस ऑफ द टॉर्न एक्सरसाइज बुक, जो उसने एक एक्सरसाइज बुक फाड़ा था उसका एक पीस उठाया। जब उसको लगा कि अब कुछ नहीं फ़ायदा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, सेट डाउन नेक्स्ट टू तारापदा, तारापदा के बगल में बैठ गई एंड रोट इन लार्ज राउंड लेटर, बड़े बड़े अक्षरों में इसने लिखा, आई विल नेवर पोर इंक ऑन योर एक्सरसाइज बुक अगेन। ठीक है, ये उसने लिखा। देन शी मेड एलोबरेट एफर्ट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन, फिर उसके अटेंशन को पाने के लिए उसने बहुत सारा मेहनत करना शुरू कर दिया। ओके, एट दिस तारापदा कुड नॉट, एट दिस तारापदा कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, अब अपने आप को वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाया था, उसको समझ में आ रहा है। एंड ही बर्स्ट आउट लाफिंग, उसको बहुत देर से हंसी आ रही थी उसकी सब हरकतों से। अब इस बार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जोर जोर से हंसने लगा। द गर्ल डैश फ्रॉम द रूम, अब उसको ना एम्बेरसमेंट हो गया, जब वो हंसने लगा तो एम्बेरस्ड हो गई और एक जैसे डैश टू द रूम मतलब तुरंत में भागी वहाँ से। ओके, ओवरकम विथ शेम एंड एंगर, उसको क्या था, बोथ द फीलिंग सेम टाइम उसको आने लगी, उसको शर्म भी आने लगा, गुस्सा भी आने लगा। ओनली शी had been able to expunge from the time the paper on which she had humbled herself would her fury have been, only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had humbled herself would her fury have been eased। expunge का मतलब क्या होता है, रिमूव, कंप्लीटली रिमूव करना, इरेज करना। तो उसको लग रहा था कि अगर वो जिस पेपर में उसने लिख के माफ़ी मांगा था ना, उससे humbled herself मतलब जहाँ पे उसने माफ़ी मांगा जिस पेपर पे लिख के, तो अगर वो किसी तरह से उसको इरेज कर सकती जो उसने लिखा था, तब शायद उसका गुस्सा या एम्बेरसमेंट ख़त्म हो पाता। Got it? During this period, Sonamani had once or twice with her heart in her mouth, मतलब सोनामणि डरने लगी थी ना अब चारू शशि से। तो इस पीरियड में जब वो पढ़ाई करता था तो सोनामणि एक दो बार जो है वो आती थी झांकने के लिए, लग्ड आउटसाइड द लेसन रूम, मतलब आके झांकती थी। ठीक है, शी वॉज close to her friend Charu Shashi in most matters, but with regard to Tarapada she feared and distrusted her। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड के बहुत मैटर्स में करीब थी। ठीक है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे वो लोग, पर जहाँ तक तारापदा की बात थी तो वो उसको डर लगता था कि भैया ये फिर से मेरे पे गुस्सा करेगी तारापदा को लेकर, तो वो थोड़ी सी दूर दूर रहती थी। एट मोमेंट्स when Charu was in the women's quarter, she would stand timidly outside तारापस डोर। तो जिस समय जो है चारू जो है विमेंस क्वार्टर में यानी कि अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी, ठीक है, तो ये क्या करती थी कि वो उसके तारापति के रूम में डरी डरी सी बाहर खड़ी रह हो जाती थी। शी वुड लुक अप फ्रॉम हिज बुक, he would look up from his book and say tenderly, what is it Sona, what's up, how is मौसी। अब तारापति एक दो बार उसको नज़र उठा के देखता था बहुत ही प्यार से, ठीक है, और पूछता था कि सोना क्या बात है, मौसी कैसी है, कैसा चल रहा है, क्या न्यूज़ है, ठीक है, कैसी है मौसी। सोनामणि would say, you haven't been to see us for a long time, mother wishes you would sometime see, she has backache सो शी कांट कम टू यू। ठीक है, तो माँ ने तुमको बुलाया है, तुम बहुत दिनों से हमसे मिलने नहीं आए हो, माँ तुमसे मिलना चाहती है, उनको बैक एक है, उनको कमर में दर्द है या पीठ में दर्द है, तो वो नहीं आ सकती, तुम प्लीज़ आके मिलो, ऐसा उसने कहा। चारू वुड परहैप्स ना पे, तब तो तुरंत में क्या होता है, कहीं से चारू चली आती थी अचानक से, ठीक है, और सोनामणि वॉज फ्लस्टर्ड, मतलब बिल्कुल डर जाती थी, है ना। सोनामणि जो थी चारू के आने से बिल्कुल डर जाती, उसको ऐसा लगता था, शी फेल्ट लाइक ए थीफ, उसको लगता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई। चारू वुड स्काउल, उसको शाउट करती थी, एंड श्रीक एट हर, चिल्लाती थी, शाउट करती थी, वेल सोना कमिंग टू डिस्टर्ब आवर स्टडीज, बस आगे तुम हमारी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करने के, आई विल टेल माई फादर, मैं अपने पापा को बोलूँगी, एज इफ शी वॉज Tarapa's guardian, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed। तो ऐसा लगता था जैसे वो तारापत के गार्जियन का रोल प्ले कर रही है ना, कि भैया उसको देखना है कि दिन रात में कि कोई भी आके उसके स्टडीज़ को डिस्टर्ब ना करे। बट गॉड वॉज नॉट अनअवेयर ऑफ वॉट हर एक्चुअल मोटिव वॉज in coming to Tarapada's room at this odd time, and Tarapada also knew it well। ठीक है, तारापदा को भी पता था, ओके, कि क्या इसका एक्चुअल मोटिव है, ठीक है, इसको पसंद नहीं था कि सोनामणि जो है वो उससे ज़्यादा बात करे, ठीक है, तो इस कारण से वो बार बार उसको रोकती थी।
और ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि तुम क्यों आती हो, क्यों डिस्टर्ब करती हो हमारी पढ़ाई को, पर हमें पढ़ने दिया करो। ओके, जबकि वो उससे ज़्यादा ही डिस्टर्ब करती थी। पुअर सोनामणि फम्बल्ड फॉर फॉल्स एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, फम्बल्ड फॉर फॉल्स एक्सप्लेनेशन, ये क्या चीज़ है? एलिट्रेशन है। सो यहाँ पे ये मतलब ना बिल्कुल हकला हकला के अपने को आपको ये समझाने की कोशिश करती थी कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है कुछ बोलने आई थी या कुछ बताने आई थी, मैसेज देने आई थी। तो उसको समझाने की कोशिश करती थी मतलब टूटे शब्दों में या हकला के, बट ये वो समझने की कोशिश ही नहीं करती थी चारू। ठीक है। वेन चारू वेनमसली कॉल्ड हर ए लायर। ठीक है, चारू उसको जो है बिल्कुल जहरीले शब्दों में कहती थी कि तुम जो है लायर हो, झूठी हो। शी विड्रू सिक एट हर्ट डिफीटेड। ठीक है, तो अब उस तरह से उसको बोलती थी, अपने आप को समझाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वो चारू से जीत नहीं पाती थी, अपने आप को वो हथियार डाल लेती थी। शी विड्रू मतलब हथियार डाल लेती थी और उसको बुरा लगता था, उसको जो है अच्छा नहीं लगता था उसको कोई इस तरीके से बोले। गॉट इट? So meaning of overwrought is very upset, या आप कह सकते हो एक्साइटेड इन अ नर्वस वे। ठीक है, नर्वस है, एक्साइटेड है, अपसेट है। तो ये जो चीज़ें थी अब उसको परेशान करने लगी थी। वो कि बिना खाए वो वापस जा रहा था। ओके, क्लास कर हैंड, अपने हाथ को जोड़ते हुए वो जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, रिपीटेडली वो बोलने लगी, आई प्रॉमिस यू क्रॉस माई हार्ट, मतलब मैं कसम खाती हूँ या मैं प्रॉमिस करती हूँ, अपने दिल से कहती हूँ दैट आई वोंट डू इट अगेन, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे जो है विनती करती हूँ, ईट बिफोर यू गो, जाने से पहले तुम खा लो। ठीक है। वेन दिस हैड नो इफेक्ट शी बिगैन टू वेल, जब इससे भी कोई काम नहीं चला तो वो जोर जोर से रोने लगी। एंड ही वॉज फोर्स टू टर्न बैक एंड ईट, और लेको उसके रोने को शांत करने के लिए इसको फिर से वापस आने लगा, वो अपने रूम में जाना पड़ा और खाना पड़ा। तो उसको मैंने बताया था कि डिनर उसको वहीं पे मिल जाता था, उसको डिनर के लिए जाना नहीं पड़ता था उसके घर पे, ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो इस बार वो बिना डिनर के ही जा रहा था इसकी वजह से, क्योंकि इसने उसको बाहर से बंद कर लिया था। पर इसने किसी तरह से चारू शशि ने उसको रो धो के मना लिया। चलिए 6th पार्ट में आते। सो ऑलमोस्ट 2 years पास लाइक दिस। सी 2 साल बीत गए। वो तारापद जो कहीं भी टिकता नहीं था, वो 2 साल वहाँ रह गया। तारापदा had never moved himself to anyone for so long, कहीं भी वो किसी जगह पे या किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा कभी अटैच नहीं हुआ कि उतने समय तक वो रह जाए। अब क्यों रह गया था? मे बी his studies had a hold on him, or maybe he was changing as he grew up, and a stable existence in a comfortable house had more appeal to दैन बिफोर। ठीक है, तो किन कारणों से वो रुक सकता था? तो पहला तो कारण तो था उसकी स्टडीज़, हो सकता है अपनी स्टडीज़ के कारण वो रुक गया था। दूसरा कारण हो सकता है कि वो चेंज हो रहा था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही थी, वो चेंज हो रहा था। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न। या फिर उसको जो है एक अच्छा वातावरण मिल गया था, एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ मिल गया था। ठीक है, जहाँ पे आराम से वो रह रहा था। तो मे बी इस कारण से भी हो सकता है कि वो वहाँ पे रुक गया था। Maybe the beauty of his study companion, even if she had been constantly bad temper, was exerting an unconscious influence. और इतना ही नहीं, हो सकता है तारापत को जो था वो चारू शशि की ब्यूटी, जो उसकी यहाँ पे स्टडी कंपेनियन वर्ड यूज़ किया गया उसके लिए, यानी कि उसके स्टडी में कंपेनियन थी, वो जो पढ़ता था उसके साथ पढ़ती थी, इसलिए स्टडी कंपेनियन यूज़ किया गया। तो उसकी स्टडी कंपेनियन यानी चारू शशि तो थी, वो उससे वो अट्रैक्टेड हो गया था, उसको उसका बैड टेम्पर नेचर भी पसंद आ रहा था। ठीक है, तो अनकॉन्शियसली वो उससे अट्रैक्टेड हो रहा था। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। मीनवाइल चारू हैड रीच्ड द एज ऑफ 11। अब चारू जो थी 11 साल की हो गई थी। मोतीलाल बाबू हैज साउट और 2 or 3 गुड मैरिज ऑफर्स। देखो, जिस समय ये स्टोरी लिखी गई थी उस समय चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन था और बच्चों की शादी 10-11 साल की
में करना बहुत ही कॉमन चीज़ें थी, कोई इसमें लोग इसमें कुछ गलत नहीं मानते थे। तो जब ये 11 साल के हो गए तो मोतीलाल बाबू इसके लिए वर ढूंढने लगे, लड़का ढूंढने लगे। नाउ दैट शी हैज़ रीच मैरिजेबल एज, क्योंकि वो मैरिजेबल एज में पहुंच गई थी, ही प्लेस्ड ए बैन ऑन इंग्लिश बुक्स एंड आउटसाइड विजिट। तो पहले काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते थे लड़कियों के लिए। सो अब जब लड़कियों के लिए ये शादी के रिश्ते ढूंढने जाने लगे तो उस समय क्या होता था कि उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, उन्हें बाहर नहीं जाना है, या फिर आपको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, पढ़ाई बंद करा दी जाती। तो सेम वे उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही थी। शी kicked up a terrible fuss at these new restriction। अब इसको भी पसंद नहीं आया, उसने ये सब चीज़ों का विरोध करा, ठीक है, उसने बहुत इस चीज़ को लेके एक विवाद बनाया, टेरिबल फस बनाया, विवाद बनाया बहुत बड़ा। वन डे अन्नपूर्णा कॉल मोतीलाल एंड सेड, वाई सर्च आउटसाइड फॉर ए ग्लूम। ठीक है, उसने कहा बाहर में क्यों ग्रूम के लिए सर्च करना है, बाहर में क्यों आपको जो है वर्ड ढूंढना है। तारापदा विल मेक अ फाइन हस्बैंड एंड योर डॉटर लाइक्स हिम। तारापदा जो है बहुत ही अच्छा हस्बैंड प्रूव होगा हमारे बच्चे के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि चारू उसको पसंद करती है। मोतीलाल बाबू वॉज एस्टॉनिश एट दिस सजेशन, उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या है, दैट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। ही सेड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज फैमिली, हमको इनकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है। शी इज़ माई ओनली डॉटर, ये मेरी अकेली लड़की है, मैं इसको किसी के साथ भी कैसे बांध सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने ये बात कहा, ठीक है, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। आई वॉन्ट टू मैरी हर वेल, सम पीपल, मैं चाहता हूँ कि शादी उसकी अच्छी जगह पे हो। सम पीपल कम फ्रॉम जमींदार्स हाउस एट रेडंगा टू लुक एट द गर्ल, ठीक है, लड़के वाले आते हैं ना देखने के लिए लड़कियों को, तो कुछ लोग आए थे जमींदार हाउस से रेडंगा, एट रेडंगा, वहाँ पे देखने आए थे ये चारू को, ठीक है। एफर्ट्स वेयर मेड टू ड्रेस चारू, अब चारू को अच्छे से सजाया गया। शी शट हरसेल्फ इन हर रूम एंड रिफ्यूज टू कम। अब चारू को पता था कि लड़के वाले देखने आ रहे, तो उसने क्या किया, अब उसने एक नया चीज़ शुरू किया, वो अपने आप को जाके उसने रूम में बंद कर लिया और उसने कहा मैं बाहर आऊँगी, उसको सजा वजा दिया गया, उसके बाद उसने अपने आप को बंद कर लिया। मोतीलाल बाबू बेग्ड, उन्होंने गिड़गिड़ाया उसके सामने, एंड रिब्यूक्ड, डांटा बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड, बट विथआउट, लेकिन वो नहीं सुनी। फाइनली ही हैड टू लाई टू द डेलीगेशन फ्रॉम रेडंगा, जो रेडंगा से जो लोग आए थे देखने के लिए, इनको मना करना पड़ा, उनसे झूठ बोलना पड़ा। क्या झूठ बोला, हिज डॉटर हैड सडनली फॉलन इन, मेरी बेटी जो है अचानक से बीमार हो गई एंड कुड नॉट बी सीन टुडे, और इसलिए आज उसको हम नहीं दिखा पाएंगे। दे एस्यूम्ड फ्रॉम दिस लेम एक्सक्यूज दैट अ गर्ल हैड सम काइंड ऑफ डिफेक्ट। अब उसने जो इस तरह का जो लेम एक्सक्यूज दिया, ठीक है, मतलब ऐसा एक्सक्यूज कौन उसको विश्वास करेगा, है ना, तो उनको लगा कि ये तो कोई सही एक्सक्यूज़ नहीं है, तो उन्होंने ये असूम कर लिया कि लगता है लड़की में किसी तरह की कोई खराबी है, इसलिए उसे छुपाया जा रहा है। नाउ मोतीलाल बाबू स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट दैट तारापदा वॉज इंडीड गुड टू लुक एट। तब अब धीरे मोतीलाल बाबू को भी लगने लगे कि तारापदा वॉज नॉट ए बैड चॉइस, ठीक है, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। गुड इन एवरी आउटवर्ड एस्पेक्ट, बाहर से देखा तो हर तरह से वो खुद अच्छा लड़का है। ही कुड कीप हिम एट होम, सो हिज ओनली डॉटर वुड नॉट हैव टू गो समवन एल्स हाउस। अब इनको ये भी लगा कि भैया अगर ये तो बहुत अच्छा लड़का है, अगर हम इसको अपने घर में ही रख लेंगे तो हमारी जो इकलौती बेटी है उसको हमें बाहर भी नहीं भेजना पड़ेगा, यानी इसको हम आसानी से घर जमाई बना के अपने घर में रख सकते हैं। ही रियलाइज दैट हिज truculent daughter's foibles, which he and his wife could smile at, would not be received so well by his in-laws। अब ये जो लड़की जो टैंट्रम शो करती है ना, फॉइबल्स शो करती है, टैंट्रम शो करती है, जिसको हम बहुत एमिसिंगली लेते हैं, हो सकता है कि उसके इन लॉस इस चीज़ को पसंद ना करे, बात बात पे नखरे करती है, बात बात पे रोती है, चिल्लाती है ना, तो उनको लगा ये बात उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं भी आ सकती, तो इसलिए वो तारापदा के बारे में सोचने लगे। आफ्टर लेंथी डिस्कशन मोतीलाल एंड अन्नपूर्णा सेंट अ मैन टू तारापदा's विलेज टू फाइंड आउट अबाउट हिज फैमिली। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद मोतीलाल और अन्नपूर्णा ने एक आदमी को भेजा पता करने के लिए तारापद के बारे में, उसके विलेज में, और उसके फैमिली के बारे में पता करने के लिए। इंफॉर्मेशन केम दैट इट वॉज
दैट इट वॉज पुअर बट हाई कास्ट। इन्फॉर्मेशन जो उस आदमी ने गैदर किया उसे पता चला कि ये तारापत जो है ये बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता है, पर ये हाई कास्ट का है, ठीक है। मोतीलाल बाबू देन सेंट ए मैरिज प्रपोजल टू बॉयज़ मदर। अब मोतीलाल बाबू इससे खुश हो गए, क्योंकि क्या हुआ ना, उनको चिंता थी कि भैया पता नहीं इसका कास्ट क्या होगा, नहीं होगा, किस तरह से खानदान को बिलोंग करता है। जब उनको पता चला कि अच्छे खानदान को बिलोंग करता है, भले ही ये गरीब है, तो उन्होंने अपने इसके मदर को एक प्रपोजल भेजा, मैरिज प्रपोजल टू बॉयज़ मदर एंड ब्रदर। दे वे वेल प्लीज्ड एंड एग्रीड टू इट एज वन। बोल उनको बहुत पसंद आया रिश्ता और एक बार में ये मान गए। बैक टू कंथालिया, मोतीलाल एंड अन्नपूर्णा डिस्कस द डे and hour of the wedding, but the naturally cautious Motilal kept the whole matter secret. इन्होंने अभी तक तारापट को इस बारे में नहीं बताया था, गॉट इट। तो इन लोगों ने कंथालिया में जब ये वापस आए या कंथालिया में इन्होंने अरेंजमेंट शुरू कर दिया शादी का, दिन डिसाइड करने लगे, आवर डिसाइड करने लगे, बट ये मोतीलाल अपने आप में इतने कॉशियस थे कि उन्होंने पूरे मैटर को सीक्रेट रखा। नाउ चारू दो कुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन चारू को कौन रोक सकता था। शी समटाइम्स बर्स्ट into Tarapat's room like a cavalry charge, disturbing his studies with crossness, eagerness और scorn। अभी इतना ये इस चीज़ इसने जारी रखा था। ये कभी कभी अचानक से कैवलरी चार्ज, जैसे कि सेना की टुकड़ी अचानक से कहीं पहुंच जाती है, उस तरीके से अचानक से कहीं पहुंच जाती थी, डिस्टर्ब करती थी उसको और बात बात पे चिल्लाती थी, गुस्साती थी। ये सब चीज़ें वो उसने अपना चालू रखा था। Sometime detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart at this and a sort of electrical impulse। अब इसको ना ये बड़ा हो रहा था ये लड़का, ठीक है, तो इसमें अभी चेंजेस आने लगे। तो ये हालांकि ये डिटैच नेचर का, शुरू से डिटैच नेचर रहा है, डिपेंडेंट रहा है, लेकिन जब ये लड़की इस तरह की चीज़ें करती थी ना, उसको अपने हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कुछ झंझनाहट, कुछ चीज़ें महसूस होती थी। Got it? Till now he had floated lightly and serenely without impediment on time stream। टाइम के स्ट्रीम में, ठीक है, समय की धारा में वो बिल्कुल बेबाक, बिना किसी के इफेक्ट के आराम से अपने हिसाब से वो चल रहा था, बह रहा था। ओके, टाइम का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से वो बह रहा था, चल रहा था समय की धारा पे अभी तक में, ठीक है, सीरीनली अकेला, ठीक है, और किसी बिना किसी के मदद के और अपने आप में। बट नाउ अब, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है, तो समटाइम्स नाउ ही वॉज नियर्ड बाय स्ट्रेंज डिस्ट्रैक्टिंग डे ड्रीम। जब वो डे ड्रीमिंग करना, कुछ ना कुछ बैठ के सोचने लगता था, अपनी एक अलग दुनिया में खोने लगा था वो। ओके, ही वुड लीव हिज स्टडीज एंड गो इनटू मोतीलाल बाबूज लाइब्रेरी एंड फ्लिक थ्रू द पेजेस ऑफ द इलस्ट्रेटेड बुक्स, द इमेजिनरी वर्ल्ड which he mixed with the pictures was much changed। ठीक है, अब वो क्या करता था, अपनी स्टडीज़ में उस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह रहा था। वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ के मोतीलाल बाबू के लाइब्रेरी में चला जाता था। वहाँ जाके वो जो कलरफुल पिक्चर्स के बुक है, उसमें वो पिक्चर्स को देख के कुछ अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में वो पहुँच जाता था अपने को लेके। ओके, और ये जो इमेजिनेशंस होते थे वो दूसरे ही लेवल के इमेजिनेशंस होते थे। गॉट इट? उसके इमेजिनेशन पहले से काफ़ी अलग होते थे। मच मोर हाईली कलर्ड एंड बिफोर। जैसे पहले थे सिंपल चीज़ों को देख के वो जैसे इमेजिन करता था, उससे ज़्यादा कलरफुल इमेजिनेशन उसको आते थे। ही कुड नॉट लाफ एट चारूज स्ट्रेंज बिहेवियर क्वाइट एज ही हैड डन इन पास। अब वो पहले जिस तरह से चारू के स्ट्रेंज बिहेवियर पे हंस देता था, अब वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा था। When she was bad, he never thought of beating her now। अब वो जब वो परेशान भी करती थी ना, तो वो कभी उसके बारे में, उसको मारने के बारे में सोचता भी नहीं था। This deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream। अब ये जो नया चेंज उसके अंदर आ रहा था, जो उसको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था चारों के प्रति, ओके, तो वो एक नए सपने की तरह उसको लग रहा था। तो अब क्या हुआ, मोतीलाल बाबू फिक्स द वेडिंग फॉर द मंथ ऑफ श्रावण। सावन के महीने में, ठीक है, जो प्रोबेबली जुलाई में पड़ता है मोस्ट कॉमनली। तो जुलाई के महीने में, सावन के महीने में, सावन जो है वो हिंदी तिथि का महीना है, तो उस महीने में एंड सेंट वर्ड टू तारापट्स मदर एंड ब्रदर। तो ये बताया उन्होंने कि इस महीने में हमने शादी फिक्स किया है, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म तारापट इस सब। पर तारापट को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई थी। ही टोल्ड हिज मॉक्टर
जो मॉक्टर क्या होता है, जो उसके बिजनेस को देखते हैं, जो सुपरवाइजर होता है उनके बिजनेस का, तो उसने मॉक्टर को कलकत्ता भेजा उन्होंने, मॉक्टर इन कलकत्ता टू हायर ट्रम्पट एंड ड्रम बैंड। तो कलकत्ता के जो मुझसे मॉक्टर थे उनको कहा गया कि आप ट्रम्पट और ड्रम बैंड को हायर की, जो वेडिंग में यूज़ किया जाता है। एंड ही ऑर्डर्ड एवरीथिंग एल्स ही वुड बी नीडिंग फॉर द वेडिंग, और वेडिंग में और भी वो जो चीज़ें उसको चाहिए होंगे उस सब चीज़ों का इसने ऑर्डर किया। मीनवाइल एट कुरुलकटा on the Nag family state, a famous चैरेट फेस्टिवल वॉज ड्यू टू बी हेल्ड। अब एक कुछ नया चीज़ होने वाला, ट्विस्ट आती है कहानी में यहाँ पे। तो उसी समय में ऐसा पता चलता है कि कुरुलकटा एक जगह है जहाँ वहाँ पे नाग फैमिली स्टेट में एक जो है चैरेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है। गॉट इट। वन मून लिट इवनिंग तारापदा went to the ghat and saw on the swift flood tide boats with merry-go-rounds and jatra troops। उसने एक दिन वो जब वो नदी के किनारे गया घाट पे, तो उसने देखा बहुत बोट्स पे क्या हो रहे थे, बड़े बड़े मैरी गो राउंड्स रखे थे। चैरिट फेस्टिवल होने वाला था तो वहाँ पे उस तरह के अरेंजमेंट्स करने थे, तो बड़े बड़े मैरी गो राउंड्स रखे थे, जात्रा ट्रूप्स थे, ठीक है। एंड कार्गो बोट्स रैपिडली making for the fair. An orchestra from Calcutta was making for the fair. An orchestra from Calcutta was practicing loudly as it passed. The charter troupe was singing to violin accompaniment and shouting out the beats. Boatsmen from land to the west split the sky with cymbals and thudding drums. Such एक्साइटमेंट। तो ये चीज़ें उसको शुरुआत से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रेस करती थी, अभी भी उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रही है। क्या चीज़ें थी, और वो देखता था, वो नदी के घाट पे खड़ा होकर उसने देखा ऑर्केस्ट्रा, कैलकटा से ऑर्केस्ट्रा जो है जोर जोर से प्रैक्टिस करते हुए पास हो रही थी। जात्रा ट्रूप अपने जो वायलिन में सिंग करते हुए वहाँ जा रहे थे, बीट्स बज रहे थे, ड्रम्स बज रहे थे, सिम्बल्स बज रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की पूरे वातावरण जो था म्यूजिकल हो चुका था। व्हाट इट सच एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटमेंट उसको फील हो रहा था। देन क्लाउड्स फ्रॉम द ईस्ट कवर्ड द मून विथ देयर ह्यूज ब्लैक सेल्स। तभी वहाँ पे क्लाउड्स अपीयर हुआ, ठीक है, बादल छा गए पूरे आसमान में। यहाँ पे ऐसा लगा कि क्लाउड जो है अपना सेल लेके जो है पूरा छा गया है वहाँ पे वातावरण में। एंड ईस्ट विंड ब्लो शार्पली, तभी जो है पूर्वी हवा जो है जोर जोर से बहने लगी। क्लाउड आफ्टर क्लाउड रोल बाय, एक पर एक क्लाउड जो है सरकते हुए आ रहे थे, रोल करते हुए आ रहे थे। रिवर ग्वेस्ट एंड स्वेट, कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी इन्होंने क्रिएट करी है, सी दैट। तो यहाँ पे रिवर जो है ऐसा लग रहा था जैसे फूल रहा है और फिर शांत हो रहा है, फूल रहा है, शांत हो रहा है, मतलब रिवर जो है फुफकारे मार रहा है, इस तरह का लग रहा था। डार्कनेस थिकन इन द स्वेइंग रिवर साइड, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शाम हो रही थी, डार्कनेस हो रहा था। फ्रॉक्स को, सावन का महीना था तो बारिश का महीना था, मेढकों की टर की आवाज़ आ रही थी। क्रिकेट रास्ट लाइक वुड स्वेट्स, और क्रिकेट जो शाम होते ही ना क्रिकेट्स की आवाज़ आने लगती तो उनके भी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो तारा पर द वोल वर्ल्ड सीम लाइक ए चैरिट फेस्टिवल, पूरा दुनिया ही उसको अभी चैरिट फेस्टिवल नज़र आने लगा। विंड्स रशिंग, wheels turning, flags flying, each earth trembling, clouds swirling। क्या क्या उसको देख के लगा था कि ये एक चैरिट फेस्टिवल है, जो व्हील्स से वो टर्न हो रहे हैं, फ्लैग्स फ्लाई कर रहे हैं, अर्थ भी ट्रेम्बल हो रहा है, क्लाउड्स स्वर्ल कर रहे, विंड रश हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, बोट सेल कर रहे हैं, सॉन्ग्स राइजिंग। These were rumbles of thunder. They were rumbles of thunders and slashes of lightning in the sky. Sky में thunder और lightning होने लगी. The smell of torrential rain approached from the dark distance. ठीक है, अब जो रेन जो भयंकर बारिश होने वाली है उसको आभास हो गया था, ठीक है। बट कंथालिया विलेज नेक्स्ट टू रिवर इग्नोर्ड ऑल दिस, लेकिन कंथालिया रिवर जो विलेज जो था, जो उस रिवर के उस पार था, वहाँ वैसे कोई वातावरण उसको नहीं लग रहा था। She shut her doors, turned out her lamps and went to sleep। ठीक है, पर कथालिया विलेज में अलग ही वातावरण थे, जहाँ एक तरफ ये बॉय इन चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो रहा था, वहाँ कथालिया विलेज में जो है उस अन्नपूर्णा ने, ठीक है,
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बारिश आने के समय उनको लगता है डर डर कि भाई घर में पानी ना घुस जाए या छींटे ना पड़ने लगे, चीज़ें गीली ना हो जाए, तो फटाफट से आंधी तूफान से बचने के लिए घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तो उसने भी खिड़की दरवाजे बंद कर दिया था, लैंप बंद कर दिया था और सोने चले गए थे। लेकिन यहाँ ये लड़के के मन में कुछ और ही चीज़ चल रही थी। इसको ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो अकरेंसेस वो देख रहा था, जो वातावरण उसको दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको दे रहा था। Got it? The following morning, Tarapat's mother and brothers arrived at Kathalia. तो उसके दूसरे दिन तारापत की मदर और ब्रदर जो है कथालिया पहुंच गया। एंड एट द सेम मॉर्निंग दे हैड 3 लार्ज बोट्स। और उसी दिन क्या हुआ 3 लार्ज बोट्स फ्रॉम कैलकाटा से 3 बड़ी जो है बोट्स आई, लेडन विथ थिंग्स फॉर द वेडिंग। इसने बोला था ना अपने सुपरवाइजर को कि कैलकाटा से चीज़ें मंगवाया था जो, तो कैलकाटा से 3 बड़ी बोट आई जो वेडिंग में यूज़ होने वाले सामान लेके आई। मूड एट द जमींदार के घाट पे आया। एंड वेरी अर्ली द सेम मॉर्निंग सोना मनी ब्रॉट सम मैंगो जूस प्रिजर्व इन पेपर एंड सम पिकल wrapped in a leaf and timidly stood outside Tarapat's room, but Tarapata was not seen. उसी दिन सोना मनी जो है कुछ मैंगो जूस लेके आई थी और कुछ पिकल अचार लाई थी एक लीफ में। और उस दिन वो आके बहुत ही, जिस तरह से हमारे से डर से खड़ी रहती थी, वैसे ही आके वो खड़ी हो गई तारापत के रूम के बाहर, पर तारापत वहाँ पे नहीं दिखा। इन ए क्लाउडी मानसून नाइट बिफोर लव एंड इमोशनल टाइज कुड एनसर्कल हिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो एक क्लाउडी मॉनसून नाइट पे, जहाँ इससे पहले कि उसको लव और इमोशनल टाइस बांध सके, ठीक है, लव और इमोशन उसको फिर से बांध सके, कुड एनसर्कल हिम, उसको घेर सके, बांध सके, कंप्लीटली दिस ब्राह्मण बॉय थीफ ऑफ ऑल हार्ट्स इन ए विलेज। ये ब्राह्मण बॉय जिसने विलेज में सबका दिल चुरा दिया था, हैड रिटर्न्ड टू द अनकंस्ट्रेनिंग अनइमोशनल आर्म्स ऑफ हिज मदर अर्थ। अब वो वापस लौट गया था अपने मदर अर्थ के आर्म में, जहाँ उसको कोई भी बंधन नहीं था, ठीक है, जहाँ उसको किसी भी बंधन में बंधना नहीं था, वो किसी तरह का कोई उसको दबाव नहीं था, किसी तरह का कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था, जो इमोशनल टाइज नहीं था उसके लिए, वो स्वच्छंद था। इसलिए ये दिस टाइटल इज वेरी एप्ट फॉर दिस स्टोरी, अतिथि, क्योंकि दिस बॉय वॉज एक्चुअली अतिथि। अतिथि कौन होता है? जो थोड़े समय के लिए हमारे घर में आता है एंड फिर ये अतिथि जो होता है ये बहुत ही क्लियर है कि उसको जाना ही जाना है। सो ही वॉज ऑल्सो अतिथि। वो 2 साल रहा वहाँ पे, उसको बहुत सारा अफेक्शन मिला, प्यार मिला, ठीक है, लेकिन ये प्यार अफेक्शन उसको बहुत देर तक बांध नहीं पाया। चारू शशि के प्रति भी वो अट्रैक्टेड फील कर रहा था, उसको पसंद कर रहा था। मे बी दैट अगर ये चैरिट फेस्टिवल नहीं होता तो शायद वो इस टाइस में बंद भी जाता, लेकिन इस चैरिट फेस्टिवल ने उसके इनर सेल्फ को फिर से जगा दिया। ये वो वातावरण जो हमेशा में वो रहना चाहता था, उसने उसे फिर से वहाँ पे पहुँचा। सो चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आपको पसंद आया, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस एंड गिव रीजन क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको बेनिफिशियल लगेगा। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बी कनेक्टेड विथ मी लाइक दिस ओनली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।